हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। हमारी ये क्लास बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर से संबंधित है। और आप जानते हैं मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं एग्ज़ाम स्पेशल के नाम से तमाम क्लासेस चलाऊँगा, जिनमें फ़र्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही सम्मिलित होंगे। तो आज मैं सेकंड पेपर की एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये क्लास रिकॉर्ड करने के पहले मैं आपसे 4 बातें करूँगा। ये 4 बातें मैं हर क्वेश्चन लिखाने के पहले करूँगा, क्योंकि अगर ये 4 बातें मैं नहीं करूँगा तो कोई भी क्वेश्चन लिखाऊँगा, अगर वो किसी अन्य तरीके से आ गया तब आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हो। तो इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो कन्फ्यूज़न होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो चलिए हम सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम सबसे पहली बात आपको हर एक सवाल में बताएंगे। हमारी जितनी भी एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ बनेगी उनमें हम सबसे पहली बात आपको बताएंगे कि हम जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन किस पेपर का है और उसका शीर्षक क्या है, ये हम पहली बात करेंगे। यानी पेपर का नाम फर्स्ट पेपर है या सेकेंड पेपर है और उस क्वेश्चन का शीर्षक क्या है। दूसरी बात हम करेंगे कि यह क्वेश्चन किस किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी बात हम यह करेंगे कि अगर ये किसी अलग प्रकार से पूछा जाए तो आपको क्या क्या परिवर्तन करने पड़ सकते हैं, यानी ये किस प्रकार से पूछा जाए तो आप किस प्रकार से उसका उत्तर देंगे, ठीक। और चौथी बात हमें करेंगे कि हम एग्ज़ाम स्पेशल के जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, उसे हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, ताकि उसके नोट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें, ठीक है। तो चलिए हम एक उदाहरण के रूप में आज एक क्वेश्चन को लेते हैं और अपने इन चारों प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल था हमारा कि क्वेश्चन किस पेपर का है और क्वेश्चन का शीर्षक क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर का है, यानी भक्तिकालीन काव्य का, ठीक। क्वेश्चन का शीर्षक है कबीर की भक्ति भावना, ये प्रमुख शीर्षक है। अब दूसरी बात ये है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि कबीर की भक्ति भावना को अन्य तमाम प्रकार से पूछा जा सकता है, तो वे कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं जिनसे ये पूछा जा सकता है। तो हो सकता है कि इसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि कबीर सिद्ध कीजिए कि कबीर एक निर्गुण भक्त हैं, ठीक। ये पूछा जा सकता है आपको कि सिद्ध कीजिए कि कबीर एक निर्गुण भक्त हैं। या इसको इस तरह पूछ सकते हैं कि कबीर की निर्गुण भक्ति के संबंध में आप क्या जानते हैं। या हो सकता है ये पूछ लें कि कबीर की निर्गुण भक्ति की विशेषताएं बताइए। या हो सकता है ये पूछ लें कि कबीर की निर्गुण भक्ति पर प्रकाश डालिए। या हो सकता है ये पूछ लें कि कबीर ने निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, उसकी उपासना कबीर ने किस प्रकार से की है, यानी निराकार की उपासना कबीर ने किस प्रकार से की है। तो निराकार का मतलब वो है निर्गुण। बस घुमा फिरा करके पूछने की बात है, आपको सवाल को समझना होगा कि कबीर की जो भक्ति भावना है वो निर्गुण भक्ति भावना है, और निर्गुण भक्ति भावना का मतलब होता है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, वो है निर्गुण। तो इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि कबीर की भक्ति निराकार भक्ति है, उस निराकार पूजा पद्धति के संबंध में, उस निराकार उपासना के संबंध में आप क्या जानते हैं, ठीक। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो कबीर के अंदर ज्ञान था उसको उन्होंने अपनी भक्ति से कैसे मिलाया, ठीक। कबीर ने अपने ज्ञान को अपनी भक्ति में किस प्रकार से मिलाया, या कबीर ने अपने ज्ञान को अपनी भक्ति में किस प्रकार से मिश्रित किया। यह हो सकता है ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि कबीर की भक्ति भावना में कबीर के ज्ञान और भक्ति का समन्वय है, सिद्ध कीजिए, ठीक। कबीर की भक्ति भावना में कबीर के ज्ञान और कबीर की निर्गुण भक्ति का समन्वय है, सिद्ध कीजिए। तो कुल मिलाकर के आप क्वेश्चन का मंतव्य समझिए कि कबीर की भक्ति के संबंध में घूम फिर करके कुछ भी पूछा जाएगा तो मैं जो सवाल लिखा रहा हूँ आप वो सवाल लिखेंगे, ठीक। अब हमने 2 प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। पहला था क्वेश्चन का शीर्षक क्या होगा, तो वो है कबीर की भक्ति भावना, ये मूल शीर्षक है। इसको घूम फिर कर कैसे पूछ सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। किस प्रकार से पूछा जा सकता है ये सवाल, वो बता दिया है। अब ये तीसरा सवाल आता है कि किस प्रकार से पूछा जाए तो किस प्रकार से उसका उत्तर देना है।
अगर यही सवाल आपको अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाए तो जो मैं लिखा रहा हूँ क्या एग्जैक्ट वही लिखा जाएगा? नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हालांकि अगर आप एग्जैक्ट भी लिख देंगे तो नंबर कटने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो नंबर आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको ज़रा सिखा देता हूँ कि अपना दिमाग आप ये कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कबीर की भक्ति भावना आ गई, तो जहाँ जहाँ आपको कबीर की भक्ति भावना से संबंधित कुछ लिखना पड़े वहाँ आप सीधे लिखिएगा कबीर की भक्ति भावना, कबीर की भक्ति भावना ऐसी, कबीर की भक्ति भावना ऐसी, कबीर की भक्ति भावना ऐसी, ठीक। लेकिन मान लीजिए सवाल आ गया कि कबीर की निर्गुण भक्ति पर प्रकाश डालिए, विशेषताएं बताइए, प्रवृत्तियां बताइए, निर्गुण भक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप जहाँ जहाँ भक्ति भावना लिख रहे हैं वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे? कबीर की निर्गुण भक्ति, कबीर की निर्गुण भक्ति, कबीर की निर्गुण भक्ति। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सवाल हमसे जिस प्रकार से पूछा जा रहा है, जवाब हमको उसी प्रकार से उसका बनाना है। तब एग्जामिनर के ऊपर, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रभाव पड़ेगा। अगर उस क्वेश्चन में 10 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन में आपको 6 नंबर मिलने वाले होंगे तो सच बता रहा हूँ आपको 7, 7.5 और 8 नंबर भी मिल सकते हैं, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहा है, ठीक। तो अगर सवाल आ गया कि कबीर की निर्गुण भक्ति पर प्रकाश डालिए, तो आप क्या करेंगे? हर जगह आप जहाँ भी भक्ति भावना की बात आएगी वहाँ पर आप शब्द चेंज कर देंगे। सवाल में शब्द जो पूछा गया है, सवाल में शब्द पूछा गया है निर्गुण भक्ति, तो आप निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति का आप गान करने लगिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पूछ लेगा कबीर की निराकार उपासना के संबंध में आप क्या जानते हैं, या कबीर की भक्ति में निराकार उपासना किस प्रकार से समाहित है, तो इसलिए अब बीच बीच में आप निराकार उपासना शब्द जोड़ते रहेंगे। जहाँ पर भी कबीर की भक्ति की बात आएगी वहाँ कबीर की निराकार उपासना ऐसी, कबीर की निराकार उपासना ऐसी, कबीर की निराकार उपासना ऐसी। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे, ठीक। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये भी आ गया कि कबीर की जो भक्ति है उसमें उनके ज्ञान और उनमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय है, या ज्ञान और भक्ति मिश्रित है, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत क्वेश्चन का मोड चेंज कर देंगे। जहाँ जहाँ कबीर की भक्ति भावना लिखनी हो वहाँ वहाँ आप क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे कि कबीर की भक्ति भावना में ज्ञान और भक्ति का समन्वय इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से मिलता है, ठीक। बस यही इतना करना है। ये हमने 3 सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं। अब चौथे सवाल का जवाब सुनिए। चौथा सवाल ये होगा कि मैं आपको कैसे लिखाऊंगा और कैसे पढ़ाऊंगा। देखिए मित्रों, विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया की कोई भी चीज़ जो कोई एक टीचर पढ़ाता है वो कहीं ना कहीं लिखी होती है, ठीक। अब जैसा जिस क्वेश्चन को मैं एग्जैक्ट आपको लिखाऊंगा हो सकता है वो इस तरह से ना लिखा हो, क्योंकि मैंने कई 20 किताबें पढ़ करके हो सकता है इस क्वेश्चन को तैयार किया हो, या इस क्वेश्चन का जो मोड है वो मेरे दिमाग में 20 साल से मैं पढ़ लिख रहा हूँ तब से आया हो, ठीक। लेकिन इससे मिलते जुलते तमाम उदाहरण, इससे मिलते जुलते तमाम क्वेश्चंस आपको अलग जगह पर मिल जाएंगे, तो उसे आप पढ़ करके भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही आती है कि अगर कोई केवल पढ़ करके अपना एग्ज़ाम दे लेता तो पढ़ाने वालों की ज़रूरत क्या पड़ती। तो इसलिए मैं जो इस क्वेश्चन को लिखाऊंगा या पढ़ाऊंगा वो जिस प्रकार से मैं अपनी ऑफलाइन कक्षाओं में लिखाता पढ़ाता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन, जब इसी क्वेश्चन को अगर आपको लिखा लिखाया मिल जाए और उसे आप पढ़ लेंगे तो आपको उतना समझ में ये नहीं आएगा जितना कोई इसे पढ़ा दे आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो मैं इसे पढ़ाऊँगा इस स्टाइल से, इस तरीके से कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, और जहाँ कहीं भी इस क्वेश्चन में कोई कठिन शब्द आएगा, कोई कठिन बात आएगी, मैं उसकी व्याख्या करते हुए चलूँगा। और इसे अगर आप सुन लिया आपने 2-3 बार 4 बार सुन लिया आपने, तो आपके दिमाग में तमाम चीज़ें अपने आप बैठ जाएंगी। क्योंकि जब आप कोई चीज़ सुनते हैं एक बार ध्यान से और 2-3 बार और फिर उसे लिख लेते हैं तो वह दिमाग में आपके परमानेंट बैठ जाती है और एग्ज़ाम में आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो मैं इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम स्पेशल की तरह ही पढ़ाऊँगा और लिखाऊँगा। यानी अगर ये क्वेश्चन 15 नंबर में आ जाए तो आपको कितना लिखना है, ये क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाए तो आपको कितना लिखना है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए तो आपको कितना लिखना है। ये इस प्रश्न का जवाब मैं इस क्वेश्चन को समाप्त करने के बाद दूंगा,
तभी आप समझ पाएंगे कि 15 नंबर में कितना लिखना है, 10 नंबर में कितना लिखना है और 5 नंबर में कितना लिखना है। ठीक, मैं इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं लिखाऊंगा कि मैं लिखा दूं इसको 5 पेज और फिर आप कंफ्यूज हो जाएं कि हमें क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। मैं इस क्वेश्चन को 15 नंबर के हिसाब से लिखा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन 15 नंबर के हिसाब से आएगा। लेकिन मान लीजिए 10 और 5 में भी आ जाता है तो मैं आपको वो जुगाड़ भी बताऊँगा कि आप इसे 10 और 5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप क्या टेक्निक लगाएंगे कि इस क्वेश्चन को आप 10 नंबर और 5 नंबर में भी लिख सकें। ठीक, तो इस तरह से हम अपने सवाल को शुरू कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम आराम से आपको बोलेंगे, आप आराम से उसके नोट्स बनाइए, 4 से 5 बार सुनिए और एक बार आप इसे लिखिए। ठीक, बस आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल है, हेडिंग डालेंगे आप कबीर की भक्ति भावना। तो हेडिंग डालेंगे आप कबीर की भक्ति भावना और लिखेंगे, पहले पैरा में लिखेंगे आप। कैसे पैरा बनाते हैं आप जानते होंगे, मैंने बताया है आपको, हमेशा पैराग्राफ में ही लिखना है, पैरा चेंज करके ही लिखना है। एक पैरा, फिर दूसरा पैरा, फिर तीसरा पैरा। तो पहले पैरा में लिखेंगे आप, भारतीय भक्ति धारा के अंतर्गत, भारतीय भक्ति धारा के अंतर्गत वैष्णव भक्ति के 2 रूप मिलते हैं। वैष्णव भक्ति के 2 रूप मिलते हैं, सगुण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति। मैं थोड़ा यहाँ पर जल्दी जल्दी बोलूँगा ताकि क्वेश्चन बहुत लंबा ना हो। सगुण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति। कबीर निर्गुण भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। कबीर निर्गुण भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। कबीर की यह भक्ति एक ओर भारतीय अद्वैतवाद से प्रभावित थी। अद्वैतवाद के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है क्या होता है, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करेंगे। कबीर की यह भक्ति एक ओर तो भारतीय अद्वैतवाद से प्रभावित थी और दूसरी ओर मुसलमानी एकेश्वरवाद से, और दूसरी ओर मुसलमानी एकेश्वरवाद से। अब एक लाइन छोड़ करके नए पैरा से आप लिखेंगे, कबीर की इस निर्गुण भक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं विद्यमान हैं। कबीर की इस निर्गुण भक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं विद्यमान हैं। कबीर की भक्ति का मूल आधार है परमात्मा की एकता। विशेषताएं विद्यमान हैं, सॉरी मैंने हेडिंग बताना शायद भूल गया मैं। विशेषताएं विद्यमान हैं, फुल स्टॉप लगा करके एक लाइन छोड़ करके आप पहली हेडिंग डालेंगे परमात्मा की एकता। परमात्मा की एकता, और इसमें लिखेंगे कबीर की भक्ति का मूल आधार परमात्मा की एकता है। उन्होंने मुसलमानों के एकेश्वरवाद, उन्होंने मुसलमानों के एकेश्वरवाद तथा हिंदुओं में प्रचलित बहुदेवोपासना, तथा हिंदुओं में प्रचलित बहुदेवोपासना। अब जरा समझते हैं क्या है। मुसलमानों में एकेश्वरवाद का मतलब है कि जो इस्लाम है वो सिर्फ एक ईश्वर पर विश्वास करता है। इस्लाम में कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, अल्लाह और खुदा के सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, तो इसे बोलते हैं मुसलमानों में या इस्लाम में एकेश्वरवाद। और हिंदुओं में क्या प्रचलित है, हिंदुओं में बहुदेवोपासना का प्रचार है, यानी आपको हजारों की संख्या में देवी देवता मिल जाएंगे। कोई राम का उपासक है, कोई कृष्ण का उपासक है, कोई हनुमान का, कोई शिव का, कोई ब्रह्मा का, कोई विष्णु का। तो इस तरह से हिंदुओं में बहुदेवोपासना है और मुसलमानों में एकेश्वरवाद है। ठीक, तो मुसलमानों के एकेश्वरवाद और हिंदुओं में बहुदेवोपासना के मध्य में कबीर ने दोनों के खिलाफ एक ऐसे ईश्वर का प्रचार किया, एक ऐसे ईश्वर का प्रचार किया जो सर्वव्यापी, सर्वनियंता एवं सर्वोपरि है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह व्याप्त है,
सर्वनियंता मतलब पूरे ब्रह्मांड पर उसका कंट्रोल है। सर्वोपरि मतलब क्या है, सुप्रीम पावर है, उससे बड़ी ताकत कोई और नहीं है। अब एक लाइन छोड़ करके एक उदाहरण लिखेंगे आप, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे और अपनी पेन चेंज करके लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि मैं एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, एग्ज़ाम में एग्जैक्टली जैसा आपको लिखना है मैं वैसा इसको लिखा रहा हूँ। तो अगर आप इसे नीली पेन से लिख रहे हो अपने सवाल को, तो यहाँ पर जो उदाहरण लिखेंगे वो काली पेन से लिखेंगे, और अगर काली पेन से अपना सवाल लिख रहे होंगे काली स्याही से, तो इस उदाहरण को आप नीली स्याही से लिखेंगे। उदाहरण लिखिए, हमरे राम रहीम करीमा, हमरे राम रहीम करीमा, कैसो अलह राम मति सोई, कैसो अलह राम मति सोई। सेकंड लाइन लिखेंगे, बिस्मिल मेट बिसंभर एक और न दूजा कोई, बिस्मिल मेट बिसंभर एक और न दूजा कोई। फुल स्टॉप लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। जहाँ शुरू करेंगे वहाँ इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, और जहाँ बंद करेंगे, जहाँ लिखना बंद करेंगे इस उदाहरण को, वहाँ इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, स्पेशल चीज़। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखवाया आपको कि हमरे राम रहीम करीमा, कैसो अल्लाह राम मत सोई, बिस्मिल मेट बिसंभर एक और न दूजा कोई। अब इस उदाहरण को आपको याद करने में दिक्कत आ रही है, तो देखिए इसका तो कोई सल्यूशन नहीं है, याद तो आपको फाइनली करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका एक थोड़ा सल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ कि ये 2 लाइन है, इन 2 लाइन में अगर आपको कोई एक भी लाइन याद हो जाए तो वो भी ये पर्याप्त हो सकती है। लेकिन ये जुगाड़ है, आप प्रयास करें कि आपको जुगाड़ ना लगाना पड़े। जुगाड़ उसी कंडीशन में लगाएं कि जब आपको याद ना हो रहा हो, आपके पास समय ना हो, या आपकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हों कि आपको उतना समय पढ़ाई में ना दे पा रहे हों। तो इन दोनों में से अगर आप अंतिम वाली पंक्ति लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अंतिम वाली पंक्ति क्या है, बिस्मिल मेट बिसंभर एक और न दूजा कोई। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी ये पहली हेडिंग समाप्त होती है। अब हम दूसरी हेडिंग लिखेंगे, माधुर्य भाव। माधुर्य भाव, कबीर की भक्ति में माधुर्य भाव के ही कारण, कबीर की भक्ति में माधुर्य भाव के ही कारण कबीर की आत्मा अपने निर्गुण एवं निराकार परमात्मा के लिए विरह व्यथित नारी की भांति छटपटाती हुई अंकित की गई है। अपने निर्गुण एवं निराकार परमात्मा के लिए विरह व्यथित नारी की भांति छटपटाती हुई अंकित की गई है। उदाहरण लिखेंगे, डैश करके एक लाइन छोड़ करके नोट कामा लगाएंगे और उदाहरण लिखेंगे, बासुरी सुख नारायण सुख ना सुख सपने माँ, बासुरी सुख नारायण सुख, यानी ना तो दिन में सुख है ना रात में, ना सुख सपने माँ, ना ही सपने में सुख है। सेकंड लाइन, कबीर बिछूट्या राम सू ना सुख धूप न छाँ, कबीर बिछूट्या राम सू ना सुख धूप न छाँ। एक उदाहरण और लिखेंगे लाइन छोड़ करके आप। मैं इसमें से आपको 3 उदाहरण लिखा रहा हूँ, इन तीनों चारों में से आपको जो उदाहरण आसानी से याद हो जाए वो आप लिख दीजिएगा, कोई एक लिखना है बस। और अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो आप 2-3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये रिस्क तभी आप लीजिएगा जब आपकी लेखन की स्पीड बहुत अच्छी हो। यानी अगर आप 24-25 शब्द 1 मिनट में लिख रहे हो तब आप हमारे 3-4 उदाहरण सारे लिख सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके, नोट कामा लगा करके, यह तन जालों मसी करों, यह तन जालों मसी करों मतलब इस तन को मैं जला करके एक स्याही बना दूं, ज्यों धुआं जाए सरग्गी, और आसमान में उसका धुआं पहुंच जाएगा जब मैं जलूंगी तो, ज्यों धुआं जाए सरग्गी। सेकंड लाइन, मति वै राम दया करें, मति वै राम दया करें, बरसी बुझावें अग्गी, बरसी बुझावें अग्गी मतलब मेरे राम जो है दया करें हमारे ऊपर और मेरी इस विरह की आग को वे बुझा दे।
माधुर्य भाव का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर मधुरता हो, प्रेम हो, सौंदर्य हो, वो है माधुर्य भाव। एक उदाहरण और लिखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो उदाहरण आपको आसानी से याद हो जाए वो आप लिखिएगा एग्जाम में, इसीलिए 3 से 4 उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तीसरा उदाहरण लिखेंगे, ये काफ़ी आसान है, प्रायः लोग इसे लिखते हैं। दुल्हिन गावहु मंगल चार, दुल्हिन गावहु मंगल चार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। दुल्हिन गावहु मंगल चार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। अब इसके आगे अगर आप चाहें तो विरह के संबंध में एक दोहा और लिख सकते हैं। विरहा विरहा मत कहो, विरहा है सुल्तान। ठीक है, लेकिन इसे आप कब लिखेंगे? जब आप ये दिखाएंगे कि जो कबीर दास जी हैं वो उनकी जो आत्मा है वो निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए विरह में बहुत व्याकुल है। तो वो विरह किस प्रकार से है? ये जो विरह है ये विरह नहीं है, ये विरह मिलने की आकांक्षा और उत्कंठा है, यानी इसमें मिलन का सुख ज़्यादा है। ये देखने में आपको वियोग लग सकती है, अगर आप वियोग में होंगे किसी के तो उसकी आपको याद बार बार आएगी। कबीर दास यही चाहते हैं कि ये जो कबीर का वियोग है वो अपने परमात्मा को बार बार याद करने के लिए है। इसीलिए कबीर दास कह रहे हैं बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा है सुल्तान। ये मत कहो बार बार करे भाई ईश्वर नहीं मिल रहा है, ईश्वर नहीं मिल रहा है। मिलेगा, इसी तरह से मिलेगा। जितनी बार तुम कहोगे ईश्वर नहीं मिल रहा है, ईश्वर नहीं मिल रहा है, मैं तो अपने प्रभु से बहुत दूर हूँ, मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म से बहुत दूर हूँ, मुझे तुम कब मिलोगे, बस समझ लो यही मिलने का उसका टेक्निक है। कबीर दास की ये तकनीक है कि तुम्हारा ईश्वर तुमसे कब मिलेगा। तो वही कह रहे हैं कि बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा है सुल्तान। यही तो सुल्तान है, यही तो राजा है जो तुमको तुम्हारे ईश्वर से मिलाने की कोशिश कर रहा है और वो मिलाएगा। ठीक, तो ये 2 हेडिंग हो गई हमारी। पहली हो गई परमात्मा की एकता, उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था आपको। उस उदाहरण में 2 पंक्तियाँ थी, मैंने बताया आपको। अगर दोनों आपको याद ना हो सके तो आप एक लिख दीजिएगा, वो कौन सी मैंने बता दिया है। दूसरी हेडिंग है माधुर्य भाव। इसमें मैंने आपको 4 उदाहरण दिए हैं। इन चारों में से ऊपर की जो 3 हैं इनमें ही कोई एक आप लिख सकते हैं और लिखेंगे। चलिए अगली हेडिंग पर आते हैं हम। अगली हेडिंग है हमारी नाम स्मरण। अगली हेडिंग लिखेंगे हम नाम स्मरण। देखिए, नाम स्मरण चाहे वो निर्गुण भक्ति हो चाहे सगुण भक्ति हो, हर जगह पर है, लेकिन निर्गुण भक्त कवियों ने नाम स्मरण को अधिक महत्ता दी है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। कैसे लिखेंगे? लिखिए, वैसे तो नाम स्मरण सगुण एवं निर्गुण दोनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु निर्गुण भक्त कवियों ने इसे सर्वाधिक महत्व दिया। कबीर ने इसे अजपा जाप भी कहा है। अजपा जाप। अब अजपा जाप के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए, अजपा जाप, अ माने होता है नहीं, जपा माने जपना, मतलब ऐसा जाप जो बिना जपे हो जाए, ऐसा काम जो बिना किए हो जाए। तो ऐसा कौन सा काम है? तो कबीर दास जी कहते हैं भाई इस दुनिया में एक ही काम है जो बिना किए हो जाए, और वो है ईश्वर के नाम का स्मरण। और वो कैसे हो सकता है? तो उन्होंने एक टेक्निक बताई है और उस टेक्निक का नाम रखा है अजपा जाप। ये कैसे हो सकता है कि आप नाम भी ना लें ईश्वर का और आपके खाते में क्रेडिट भी होता रहे कि भैया आपने बहुत ईश्वर का नाम ले लिया। तो कैसे हो सकता है? तो कबीर दास जी कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, इससे रात में मान लो कि 10 बजे आपको सोना है, 10 बजे के आसपास, तो आप क्या करिए 10 बजे के 15 मिनट आधे घंटे पहले आप ऊपर वाले का नाम लेना शुरू कर दीजिए। उसके नाम का जाप आप करना शुरू कर दीजिए और करते रहिए और कब सो गए आपको ये मालूम नहीं है। ठीक, यानी जाप करते करते आप सो गए और फिर जब आपकी नींद खुले 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे, जब भी आपकी नींद खुले, जैसे ही नींद खुले आप उसी पुराने मंत्र का, उसी पुराने नाम का, जिस नाम को आप सोने के पहले जप रहे थे, उसको फिर से 4 6 10 बार आप पढ़ लीजिए। तो ये क्या कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस चल रहा है। आपने जो 10 बजे ईश्वर का नाम लेना बंद किया था, वो आपने तो बंद किया नहीं था, आप सो गए तो क्या करें, वो तो अपने आप बंद हो गया ऑटोमेटिक। तो जो चीज़ ऑटोमेटिक बंद हो गई है वो बॉडी में, अंतर मन में, आपके शरीर में, आपके आत्मा के स्तर पर वो मंत्र चल रहा है लगातार। और जब आप जगे
तो फिर से आपने उसको कंटिन्यूअस कर दिया, तो क्या हुआ कि रात में 10 बजे से लेकर के अगर सुबह 6 बजे आप उठे तो 8 घंटे तक आपने ईश्वर के नाम का स्मरण किया। ये टेक्निक कहलाती है अजपा जाप। मोटे शब्दों में समझिए इसको, क्योंकि ये बहुत गंभीर विवेचन है निर्गुण भक्ति का, रहस्यवाद का, तो मैं आपको बहुत मोटी बातें इस बारे में बता रहा हूँ। तो कबीर ने क्या कहा? कबीर ने इस नाम स्मरण को एक नई टेक्निक का नाम दिया और उस टेक्निक का नाम है अजपा जाप। ठीक, अब एक उदाहरण इसमें लिखते हैं। लिखिए, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। यानी मेरे अंदर का जो अभिमान घमंड था वो सब चला गया आपका नाम लेते लेते। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। वारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। और तुम्हारा नाम जपते जपते इतना ज़्यादा मेरे अंदर वो गुण आ गया है कि मैं जिधर भी अपनी आँख उठाकर देखता हूँ, प्रभु सिर्फ तुम ही तुम मुझे दिखाई पड़ते हो। ठीक, एक उदाहरण और लिखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जिनकी स्पीड 24 से 25 शब्द 1 मिनट में है वे 3 से 4 उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन जिनकी स्पीड 18-19 शब्द है वे सिर्फ एक ही उदाहरण लिखेंगे, अन्यथा उनका कोई दूसरा क्वेश्चन छूट सकता है। उदाहरण नंबर 2 लिखेंगे। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भणिया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। मतलब इतना मैंने ईश्वर का नाम लिया कि मेरी जीभों में छाला पड़ गया। जी भणिया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। एक उदाहरण और लिखेंगे। सारे उदाहरण नोट गामा के अंदर लिखेंगे, पेन चेंज करके लिखेंगे। नीली और काली 2 पेन का इस्तेमाल आप करेंगे एग्जामिनेशन में। कबीर निर्भय राम जपि जब लगी दीवय बाती। कबीरदास जी कहते हैं, निर्भय होकर के राम के नाम का स्मरण करो जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक। कबीर निर्भय राम जपि जब लगी दीवय बाती। इस तरह से मैंने 3 उदाहरण बताए आपको। इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं और तीनों भी लिख सकते हैं। कंडीशन आप समझ रहे हैं। अब हेडिंग नंबर 4 पर आएंगे हम, गुरु की महत्ता। तो चलिए अगली हेडिंग हम डालेंगे गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता डैश करके लिखेंगे। कबीर की निर्गुण भक्ति में गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। जैसे डैश करेंगे, एक लाइन छोड़ करके उदाहरण लिखना प्रारंभ करेंगे। पहला उदाहरण लिखेंगे। फिर से बता रहा हूँ, मैं 4 से 5 उदाहरण लिखा रहा हूँ। स्पीड के हिसाब से अपना आप चूज करिएगा कि आपको कितने उदाहरण लिखने हैं। पहला, हरे रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। हरे रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी अगर ईश्वर आपसे रूठ जाए तो गुरु है जो आपको सन्मार्ग पर ला सकता है, वो बता सकता है कि ईश्वर की आराधना तुम्हें कैसे करनी है। लेकिन गुरु अगर रूठ गया तो फिर उसकी कोई ठिकाना नहीं। उदाहरण नंबर 2, गुरु सिकली गर कीजिए ज्ञान मस्कला देई। गुरु सिकली गर कीजिए ज्ञान मस्कला देई। उदाहरण नंबर 3, ज्ञान प्रकाशी गुरु मिल्या सो जन बीसरी जाए। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिल्या सो जन बीसरी जाए। उदाहरण नंबर 4, सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा परसंग। सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा परसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अगला उदाहरण, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ अनंत दिखावन हार। तो इस तरह से मैंने 5 से 6 एग्जाम्पल दिए आपको। बस सावधान यही रहना है, सावधानी यही बरतनी है कि आपको उतने ही एग्जाम्पल लिखने हैं जितने आप एग्ज़ाम में लिख सकें, और इसमें से जो आपको आसानी से याद हो सके उसमें से कोई भी एग्जाम्पल आप लिखिएगा। ठीक, एक पंक्ति छोड़ करके अभी इसी में लिखेंगे। कबीरदास ने
अज्ञानी गुरुओं के लिए चेतावनी भी दी है। कबीरदास ने अज्ञानी गुरुओं के लिए, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, कबीरदास ने अज्ञानी गुरुओं के लिए चेतावनी भी दी है। डैश करके उदाहरण लिख देंगे, चेतावनी कैसे दी है वो सब आपको याद होगा। बहुत ही सरल उदाहरण है। जाका गुरु है अंधला, चेला खरा निरंध। जाका गुरु है अंधला, चेला खरा निरंध। अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। ठीक, चलिए अगली हेडिंग लिखेंगे हम, मध्यम मार्ग का अनुसरण। मध्यम मार्ग का अनुसरण। कबीरदास जी गृहस्थी के अंदर ही रहकर, कबीरदास जी गृहस्थी के अंदर ही रहकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों पर विजय पाते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भगवान की भक्ति में लीन रहने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। देखिए जरा समझते हैं क्या है मध्यम मार्ग का अनुसरण। कबीरदास जी ये नहीं चाहते थे कि आप सन्यासी बन जाओ, अपना घर बार छोड़ करके जाओ गुफाओं में रहो, और ना तो कबीरदास यही चाहते थे कि घर गृहस्थी में इतने रम जाओ कि ईश्वर को भूल जाओ। वे दोनों नहीं चाहते थे। उन्होंने बीच का मार्ग निकाला, क्या कि ना तो घर छोड़ो और ना तो घर में पूरी तरह से रम जाओ, घर में रहो और ईश्वर का भी स्मरण करो। इसे बोलते हैं मध्यम मार्ग का अनुसरण। ठीक, तो एक उदाहरण लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके उनका शुरू करेंगे। एक बैरागी गृह में, एक गृही में बैराग, एक बैरागी गृह में, एक गृही में बैराग। उदाहरण नंबर 2 लिखेंगे, का मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नयन चलो जग जाई। का मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नयन चलो जग जाई। उदाहरण नंबर 3 लिखेंगे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब इन तीनों में से कोई भी एक दो उदाहरण आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगली हेडिंग लिखेंगे, आचरण की शुद्धता। कबीर ने अपनी भक्ति में सदाचार पर अत्यधिक जोर दिया है। कबीर ने अपनी भक्ति में सदाचार पर अत्यधिक जोर दिया है और वे चाहते हैं कि भक्त विकारों को उत्पन्न करने वाली चीज़ें त्याग दे। विकारों को उत्पन्न करने वाली चीज़ें त्याग दे, यानी जो चीज़ आपके अंदर इन्फेक्शन पैदा करती हों उसे आप छोड़ दीजिए, त्याग दें। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, लाइन छोड़ कर नोट काम के अंदर, एक कनक एक कामिनी दुर्गम घाटी दोए। एक कनक एक कामिनी दुर्गम घाटी दोए। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, कबीर ने कुसंगति को भी त्यागने पर जोर दिया है। कबीर ने कुसंगति को भी त्यागने पर जोर दिया है, यानी कबीरदास ये चाहते हैं कि आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ हो, बुरी संगति में आप ना फंसें। तो कबीर ने कुसंगति को भी त्यागने पर जोर दिया है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, कबीर संगति साधु की बेग करीजे जाई। कबीर संगत साधु की बेग करीजे जाई। इन्होंने कमा क्लोज करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे, प्रपत्ति भाव का अनुगमन। प्रपत्ति भाव का अनुगमन। देखिए समझ लेते हैं प्रपत्ति क्या है। देखिए प्रपत्ति के क्या है। प्रपत्ति का मतलब होता है कि जिस किसी के प्रति आप भक्ति कर रहे हैं उसके आप अनन्य भक्त हो जाइए। यानी अगर आप शिव की पूजा कर रहे हैं तो बस शिव ही शिव, शिव के अलावा और कोई दूसरा नहीं। संकट आए तो शिव हैं, परेशानी आए तो शिव, अच्छा हो तब शिव, बुरा हो तब शिव। जिस किसी भी ईश्वर की आराधना करें आप पूरे तन मन धन से करें। ये नहीं कि आज इस क्लास में बैठ गए, फर्स्ट ईयर में हनुमान जी की आराधना करने लगे, सेकेंड ईयर में बैठ गए राम जी की आराधना करने लगे, थर्ड ईयर में बैठ गए
तो अगर इस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करते रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो जिस क्लास में आप हैं उसी क्लास में बैठें। कहने का मतलब कबीरदास का ये है, आप अनन्य भक्ति करें। प्रपत्ति का तो लिखे, प्रपत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है अनन्य भक्ति। कबीर की साखियों एवं पदों में यह भक्ति निम्नलिखित प्रकार से दिखती है। कबीर की साखियों एवं पदों में यह भक्ति निम्नलिखित प्रकार से दिखती है। अब मैं आपको 5 से 6 उदाहरण दे रहा हूँ। इन 6 में कोई भी 1-2 जो आपको आसानी से याद हो जाए वो आप लिख दीजिएगा। आप 6 भी लिख सकते हैं। पहला उदाहरण लिखिए, अब मोहि राम भरोसो तेरा। इन्होंने कामा लगाएंगे, अब मोहि राम भरोसो तेरा, फुल स्टॉप, इन्होंने कामा क्लोज। सेकंड लाइन, नहीं, दूसरा उदाहरण, राम कहे भला होइगा। राम कहे भला होइगा। बस छोटे छोटे उदाहरण हैं, तो मैं ही कह रहा हूँ कि आप इसमें 2-3 उदाहरण भी लिख सकते हैं आसानी से। उदाहरण नंबर 3, कबीर राम ध्याई ले। कबीर राम ध्याई ले। उदाहरण नंबर 4, तन मन जीवन सौंपि शरीरा। तन मन जीवन सौंपि शरीरा। उदाहरण नंबर 5, तुम समान दाता नहीं हमसो नाही पापी। तुम समान दाता नहीं हमसो नाही पापी। उदाहरण नंबर 6, कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाव। कूता मतलब कुत्ता। कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाव, मतलब कबीरदास ये कह रहे हैं कि मैं तो अपने प्रभु का कुत्ता हूँ और मेरा मोतिया नाम है। ठीक, इसको बोलते हैं दैन्य भक्ति। देखिए, असल में प्रपत्ति में जो अनन्य भक्ति है इसके 6 गुण होते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ वो 6 गुण कौन से होते हैं, आप लिखें या ना लिखें। पहला गुण होता है अपने इष्ट देव के अनुकूल गुणों को धारण करने का संकल्प। दूसरा गुण होता है उसके प्रतिकूल गुणों का त्याग। तीसरा गुण होता है इष्ट देव द्वारा रक्षा का विश्वास। चौथा गुण होता है रक्षक का गुणगान। पांचवा होता है आत्मसमर्पण और छठवां होता है दैन्य। तो मैंने आपको जो 6 उदाहरण लिखवाए हैं ये सब के एक एक उदाहरण हैं। इस तरह से 6 स्वरूप होते हैं, 6 अंग होते हैं प्रपत्ति के, अनन्य भक्ति के, और इसलिए मैंने आपको 6 उदाहरण लिखवा दिए हैं। हालांकि ये सब आप लिखेंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप लिख सकें तो क्या बात है, फिर तो सोने पर सुहागा हो सकता है। ठीक है, मैंने 6 उदाहरण लिखवा दिए। आपको 2, 3, 4, 5, 6 जितने लिखने हो, जितना समय हो उतना आप इसे जरूर लिखिएगा। अब अंतिम हेडिंग हम लिखेंगे हठ योग का मिश्रण। हठ योग का मिश्रण। कबीर की भक्ति में हठ योग का अद्भुत मिश्रण है, क्योंकि कबीर ने इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी, अष्टचक्र आदि का बखूबी वर्णन किया है। आदि का बखूबी वर्णन किया है। कुछ उदाहरण डैश करके मैं फिर से इसमें 3 से 4 उदाहरण लिखा रहा हूँ, जो आपको समझ में आए आसानी से वो आप लिखिएगा। पहला उदाहरण लिखिए, अष्ट कमल दल चरखा डोले। अष्ट कमल दल चरखा डोले। दूसरा उदाहरण, खट चक्र कमल बेधा जारी उजारा कीन्हा। खट चक्र कमल बेधा जारी उजारा कीन्हा। उदाहरण नंबर 3, सुन्न मंडल में घर किया। सुन्न मंडल में, सुन्न मतलब शून्य, सुन्न मंडल में घर किया। उदाहरण नंबर 4, गगन मंडल सींगी बाजय। उदाहरण नंबर 5, सूर्य समाना चंद में दुहूं किया घर एक। सूर्य समाना चंद में दुहूं किया घर एक, मन का चेता तब भया कछु पुरबिला लेख। मन का चेता तब भया कछु पुरबिला लेख। अब ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। अब आपको लिखना है निष्कर्ष। अब ध्यान रखना है कि निष्कर्ष में आप कैसे शुरुआत करेंगे। तो जिस प्रकार से प्रश्न आया होगा उसी प्रकार से निष्कर्ष की आप शुरुआत करेंगे। प्रश्न जैसा पूछा गया होगा बिल्कुल उसी तरह से आप अपनी शुरुआत करेंगे। तो
तो हम लिखा रहे हैं, आप उसको चेंज कर लीजिएगा अपने प्रश्न के हिसाब से। उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि कबीर की भक्ति भावना में, अब चूंकि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कबीर की भक्ति भावना, तो हम यहाँ लिखेंगे कबीर की भक्ति भावना में। आप क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा समन्वय वाला तो आप लिख देंगे यहाँ समन्वय भावना में। क्वेश्चन आ जाएगा निर्गुण भक्ति की विशेषताएं बताइए, तो लिख दीजिएगा निर्गुण भक्ति की विशेषताओं में। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अपने हिसाब से आप यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। तो कबीर की भक्ति भावना में निष्काम भाव की प्रबलता, निर्गुण ब्रह्म के प्रति अटूट श्रद्धा, मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का खंडन तथा नाम स्मरण के द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार का आग्रह किया गया है, तथा ब्रह्म के साक्षात्कार का आग्रह किया गया है। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया है, अब अंतिम सवाल लेते हैं कि अगर ये सवाल 15 नंबर में आएगा तो कैसे लिखना है, 10 नंबर में आएगा तो कैसे लिखना है, 5 नंबर में आएगा तो कैसे लिखना है। तो अगर 15 नंबर में आएगा तो मैंने जितना बताया है वो पूरा का पूरा आपको लिखना है। उदाहरण में आप ध्यान रखिएगा, उतने ही उदाहरण लिखिएगा जितनी आपकी स्पीड हो। एक उदाहरण से लेकर के और जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं वो सारे आप लिख सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, एक भी लिख देंगे तो पर्याप्त होगा। दूसरी बात है कि जो ये 15 नंबर का सवाल है ये लगभग 700 शब्दों के आसपास होगा, 650 से 700 शब्द, और इतने जिसकी स्पीड थोड़ी ठीक है वो आराम से 15 नंबर जो सवाल है उसके लिए आपको 27 से 28 मिनट मिलेंगे। और ये सवाल आप 27 से 28 मिनट में बहुत आराम से लिख देंगे। मैंने उतना ही लिखाया है आपको जितना आप 27 से 28 मिनट में लिख सकें। लेकिन मान लीजिए यही सवाल 10 नंबर में आ गया तो आप क्या करेंगे। तो देखिए मैंने कुल हेडिंग लिखवाई है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हेडिंग लिखवाई है मैंने आपको 15 नंबर में। अगर यही सवाल आपको 10 नंबर में आ जाएगा तो आप कितना लिखेंगे, तो आप केवल 5 हेडिंग लिखेंगे। ठीक, इन 8 में कोई 5 लिखेंगे और उन 5 के उदाहरण लिख देंगे। हाँ, ध्यान रखेंगे कि जो ऊपर प्रस्तावना है और नीचे जो निष्कर्ष है वो सेम रहेगा। हेडिंग आप केवल कम कर देंगे तो समय आपको कम लगेगा और आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यही सवाल 5 नंबर में आएगा तो आप क्या करेंगे। अगर यही सवाल 5 नंबर में आ जाए तो आप क्या करेंगे। 5 नंबर में सवाल आने का मतलब हुआ कि आपको लगभग 125 शब्दों में लिखना है। 120, 130, 150, मैक्सिमम 150 शब्दों में लिखना है। तो 150 शब्दों का मतलब क्या हुआ, एक लाइन में 12 से 13 शब्द आते हैं। तो कहने का मतलब हुआ आपको कि आपको लगभग 10 से 11 या 12 लाइन लिखना है। तो 10 से 11, 12 लाइन में लिखने में क्या करेंगे, आप 4-4 पंक्तियों के 3 पैराग्राफ बनाएंगे, ये 12 लाइन हो जाएगी। या 5-5 के आप 2 बनाएंगे, 2 पैराग्राफ बना करके आप लिखेंगे। शॉर्ट में लिख देंगे, जो आपको एकदम अच्छे से याद हो वो लिख देंगे। और कोई भी 2 उदाहरण, अपनी कोई एक बात उसका एक उदाहरण, फिर अपनी कोई एक बात और इसका एक उदाहरण, बस। इसके अलावा और आपको इस 5 नंबर में कुछ नहीं लिखना है और आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो ये जो मैंने सवाल लिया था एग्जाम स्पेशल क्लास के अंतर्गत, ये मेरा पहला सवाल था, कबीर की भक्ति भावना। ये कैसे कैसे पूछी जाएगी इस सब बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब आप इसे क्या करें, कैसे पढ़ें इसे। आप इसे क्या करें, इसे 3-4 बार आप सुने, 4 बार 5 बार, और फिर जब 3 बार आप सुन लें तो एक बार आप इसे जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे अपनी कॉपी पर आप इसे लिख लें। ठीक, उसे 1-2 बार पढ़ लें। इसके जो उदाहरण हैं वो किसी पन्ने में लिख करके अपनी जेब में रखिए, जब मौका मिल जाए एक बार आप देख लीजिए। या आप इन्हें सुनते रहेंगे, 4-5-6 बार सुनेंगे तो भी आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। तो चलिए, ये फर्स्ट पेपर को सबसे ज़्यादा मत मिले थे जो हमने पोल करवाया था टेलीग्राम चैनल पर, तो उसकी वीडियोज़ आपको बहुत जल्द मिलेंगी। लेकिन सेकंड पेपर को बहुत कम मत मिले थे, इसलिए सेकंड पेपर को मुझे प्रमोट करना है, इसलिए उससे पहले मैं इसकी वीडियोज़ बना रहा हूँ। मैंने कबीर पर शुरू किया है, कबीर पर मैंने ये पहला सवाल आपको दे दिया है। ये वीडियो आपको एग्ज़ाम स्पेशल कबीर पार्ट 1 के नाम से मिलेगी। एग्ज़ाम स्पेशल कबीर पार्ट 1। आप पढ़े लिखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, एग्ज़ाम की तैयारी करें, तनाव बिल्कुल भी मत लें। आपका एग्ज़ाम ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत अच्छा होगा। और ऊपर वाला कब चाहेगा, जब आप ईमानदारी से
अपने कर्तव्य को आप पूरा करेंगे, ईमानदारी से आप पढ़ेंगे, तब ऊपर वाला अपने आप चाह लेगा। और आप जानते हैं ऊपर वाला चाह लेता है तो कहते हैं पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। तो अगर आपको कम आता है लेकिन ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो आप इस पहाड़ को आसानी से चढ़ जाएंगे। तो चलिए किसी अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अब जो भी वीडियो होगी वो एग्ज़ाम स्पेशल के नाम से मैं ज़्यादा बनाऊंगा। तो एग्ज़ाम स्पेशल की किसी अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।